फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो हम वचन से सीख रहे थे, है ना? पाप का पुरुष, प्रभु का दिन और पाप का पुरुष। सो मैं चाहूंगा मेरे साथ आप निकालिए दूसरा थिस्सलुनीयों 2:4 और 5 आयत पढ़ेंगे हम। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? हाँ, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो ये बातें तुमसे कहा करता था मैं। ठीक है, अभी वो क्या क्या करेगा? वह अपने आप को पूज्य कहलाता है ना? अपने आप को क्या करेगा? वह पूज्य कहलाएगा और लोगों को धोखा देगा, लोगों को धोखा देगा। हम देख रहे थे कि ये जो अभी इस अंत के दिन में ये तैयारियां चल रही है उसके आने की। ठीक है, उसके आने के लिए ये पहले से तैयार किए जा रहे हैं ये सारे प्लान। यानी कि इस पृथ्वी को, लोगों को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ये तैयार किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। अभी बल्कि पिछले दिनों में हमारे जो रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनका भी एक बयान आया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हम लाएंगे। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, उसको उसका रूल कौन करेगा, ये समय आने पे पता चलेगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये इल्यूमिनाटी का एक एजेंडा है। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसमें क्या है? उसमें वन करेंसी है। ठीक है, और क्या है? वन रिलीजन है। ठीक है, और वन कंट्री। ठीक है, तो ये है इसमें। सो इसीलिए ये क्या चल रही है? अभी तैयारियां चल रही हैं। सो इसीलिए प्रभु के लोगों, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि मसीह लोगों को बहकाया जाए। ठीक है, क्या करता है कि मसीह लोगों को बहकाया जाए। और आज वो चाहता नहीं है कि हम लोग वचन को सीखें, क्योंकि भेद कहाँ है? भेद कहाँ है हमारे लिए? परमेश्वर के भेद को हम कहाँ जान सकते हैं? वचन में। वचन में है ना? तो वह बहुत सारे लोगों को सिर्फ कहाँ रखता है? वो चाहता है ये प्रार्थना में लगे रहे, आशीषें मांगते रहे, चंगाइयां मांगते रहे, बस आशीषें मांगते रहे। गाड़ी मांगो, एक छोटी गाड़ी ली, उसके बाद बड़ी गाड़ी मांगे, उसके बाद उससे भी बड़ी गाड़ी मांगे। ठीक है, अभी घर मांगे, जमीन मांगे, पैसा मांगे, बस ये मांगते चले जाए। क्योंकि मांगने से प्रभु आशीष भी देगा, लेकिन उससे हम सिद्ध नहीं हो सकते। और यदि हम सिद्ध नहीं हो सकते तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना? यदि हम सिद्ध नहीं हो सकते तो हम कहां भी नहीं जा सकते, हम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा वहां के लिए सिद्ध होना पड़ेगा और पवित्र होना पड़ेगा। वहां के लिए क्या होना पड़ेगा? सिद्ध होना पड़ेगा और पवित्र होना पड़ेगा। और वो क्या, कहां से होंगे हम? वचन से। इसलिए बहुत सारे लोग ये वचन को पढ़ते ही नहीं। कोई आदमी संडे को पास आ जाता है, पढ़ लेता है, पढ़ के हमें समझा देता है, और पढ़ के हमें सुना देता है, जो भी कुछ उसमें लिखा है हमें बता देता है। बस काफी है, पूरे दिन हमें क्या जरूरत है किसी भी चीज की? पूरे हफ्ते हमें कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की। समझा तो देता है वो। अरे भाई पढ़ो इसको,
परमेश्वर हम सब से बातें करना चाहता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर इसी वचन से आपको भेद खोलता जाए, मैं गारंटी देता हूं। इसी वचन से क्या खोलेगा? भेद खोलेगा। हालेलुया। इसलिए वो चाहता क्या है कि हम भेद को ना जाने, क्योंकि उसने अपनी तैयारियां जो करनी है, क्या करनी है? अपनी तैयारियां करनी है। मेरे साथ एक आयत और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 5 आयत। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 5 आयत। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हाँ, क्या लिखा है? हालांकि यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, और कहलाते हैं जैसा कि जैसा कि बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु है। 6 में क्या? तो भी हमारे निकट तो परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी के नीचे बहुत सारे ईश्वर है ना, जो ईश्वर बन के बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं? ईश्वर बन के। बहुत सारे मनुष्य ही हैं जो ईश्वर बन के बैठे हैं। हम तुम्हारा उद्धार कराएंगे। मनुष्यों का अपना उद्धार है नहीं, और दूसरों का उद्धार करवाएंगे। क्या बोलते हैं? हम तुम्हारा उद्धार करवाएंगे। ठीक है। बहुत से ईश्वर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। अभी देखिए, चलो फिर आइए थिस्सलुनीकियों 2:6 आयत पढ़ेंगे हम। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हाँ, तुम उस वस्तु को जानते हो जो कि उसे रोक रहा है। लेकिन उससे पहले हम फिर से एक आयत पढ़ेंगे, यशायाह 14 अध्याय उसकी 14 आयत। यशायाह 14 का 14। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, ये जो आकाश और पृथ्वी में जो ईश्वर है ना, ये कौन है? क्या बोलता था वो? मैं मेघों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन पे जाके बैठ जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चलिए अभी 6 आयत फिर से पढ़िए, थिस्सलुनीकियों। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। तुम उस वस्तु को जानते हो जो कि अभी उसे रोक रहा है, ताकि वह समय से पहले नहीं बल्कि अपने ही समय में प्रकट हो। ठीक है, कब हो वो प्रकट? अपने ही समय में वह प्रकट हो। और इसके साथ 2:7 भी पढ़ दीजिए, 2:7 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी भी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। क्या है? अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है पृथ्वी पे। प्रभु के लोगों, शैतान का काम अभी भी पृथ्वी पे चल रहा है। ठीक है, शैतान का काम अभी भी पृथ्वी पे चल रहा है, लेकिन वो पूरी रीति से अपने साम्राज्य में नहीं आ सकता, क्योंकि एक रोके हुए है, और वो रोके हुए कौन है? वो पवित्र आत्मा है। वो सहायक है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। वो सहायक है जो कि क्या किए हुए हैं? रोके हुए हैं। हालेलुया। वो रोके हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 17 का 5 पढ़ेंगे हम।
उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और सात तक पढ़ो। मैंने स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। हाँ, तब और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 7 दंत हैं, हाँ, तुझे भेद बताता हूँ। हाँ, तुझे मैं भेद बताता हूँ। ये क्या है? वो एक स्त्री कहा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ है? इस स्त्री और उस पशु का सवार जिस जिस पर वह सवार हुआ है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे मैं भेद बताता हूँ। तुझे मैं क्या बताता हूँ? भेद बताता हूँ। ये जो स्त्री कहा गया है, ये स्त्री कौन है? इस्राएल की प्रजा। ये स्त्री कौन है? इस्राएली लोग, जो कि शैतान को और उसके कार्य को मौका देंगे, क्या दे रहे हैं। क्योंकि यहूदी लोगों ने, इस्राएली लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो उसको सूली पर टांग दिया। हाँ, अभी काफी लोग आ रहे हैं विश्वास में, लेकिन सब नहीं आए। ठीक है, क्या लिखा है? ये विषय थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी क्या लिखा है? उसको मैं सत्यानाश करूंगा। और और यहां पर क्या लिखा है? वह जो रोकने वाली वस्तु है, वो उसे रोके हुए हैं। इसकी 8 आयत भी पढ़ दो, दूसरा थिस्सलुनीय 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। और जब वह अधर्मी प्रकट होगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको मुंह की फूंक से ही खत्म कर देगा। इसके साथ हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। दानियल 7 अध्याय, उसके 25 आयत पढ़ेंगे हम। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रभु के लोगों, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर में बता ही देता हूं, क्योंकि 2-3 बार ये वचन हमने पढ़ लिया है। अभी 8 का 25 भी पढ़िए, दानियल 8 का 25, ये कहते भी पढ़ दीजिए। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। हाँ, इसके साथ प्रकाशित वाक्य भी पढ़ दो। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसकी 5 आयत से आगे। बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उससे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने का मतलब है ये 3.5 साल मिला के होते हैं। ठीक है, दानियल भी ये बात कर रहा है और यूना भी यही बात कर रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग में जाके देखता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये आयत बाई आयत नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर इसको क्लोज करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब वह दुष्ट का समय आएगा ना, जब वह दुष्ट इस पृथ्वी पर आएगा, तो वो तब तक नहीं आ सकता जब तक वह रोकने वाला इस पृथ्वी पर है। रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि मुझे वीडियो में कोई नहीं दिख रहा। रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा उसे रोके हुए हैं,
और जब तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है तब तक वो नहीं आ सकता। और ये पवित्र आत्मा किसके लिए दिया हुआ है बताइए? हाँ, मतलब किसके लिए है? प्रभु के लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा है कि जो विश्वास करेगा उसके लिए एक सहायक भेजा गया, और वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। और वो हम लोगों के लिए है, पवित्र आत्मा जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। तो यह वचन क्या कहता है? वह रोकने वाला अभी उसे रोके हुए हैं, यानी कि जब तक पवित्र आत्मा है तब तक शैतान काम नहीं कर सकता, है ना? जब तक पवित्र आत्मा है तब तक शैतान काम नहीं कर सकता पूरी रीति से। मतलब वो पूरी रीति से राज्य में नहीं आ सकता। काम काम वो कर रहा है। लोगों को भय विचार में, लालच में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनता, कोई ये छीनता, कोई वो छीनता है, कोई नशे में, कोई खून में, कोई एक्सीडेंट, और कोई सुसाइड, गर्भपात, ये सारी चीजों से वो कार्य कर रहा है लोगों में, और लोगों के दिमाग को भटका रहा है कि परमेश्वर की ओर ना सोचे, बल्कि किसकी ओर सोचे? संसार की ओर, क्योंकि संसार में तो मौत ही है, संसार में जीवन है ही नहीं है। और वो कार्य क्या कर रहा है कि सब लोग संसार के बारे में सोचे, ना कि परमेश्वर के बारे में। देखो, संसार में आपका कंपटीशन है, उसने 2 मंजिल घर बनाया, आपका भी 3 तो बनना चाहिए। मेरा 3 बना, देखो वो भी 3 में है, चलो 4 बना दो। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, 1 तोला है तो 2 तोले का चाहिए भाई। ठीक है, क्या है ये? लगा के रखा हुआ है इसने, इस और बहुत सारे मसीह लोगों को भी उसने लगा के रखा हुआ है। काय में लगा के रखा हुआ है? ओ बस प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, बड़ा सा मंगलसूत्र मिल जाए, हालेलुया हालेलुया। भाई लोग भी प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद यीशु, एक गाड़ी मिल जाए तगड़ी सी, जमीन मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, लगा के रखा हुआ है उसने। लेकिन अभी जो रोकने वाला है, वो जो पूरी रीति से वो कार्य में नहीं आ रहा, पूरी रीति से कार्य नहीं कर पाया, उसके लिए एक रोकने वाला है। और वो रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया है? उसके लोगों के लिए। और जब तक वो पवित्र आत्मा है तब तक वो शैतान पूरी रीति से काम नहीं कर सकता, अपने राज्य में नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या? जिस दिन पवित्र आत्मा जाएगा उसी दिन उसका राज्य आएगा 100%। ठीक है, उसी दिन उसका राज्य पूरी रीति से आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा गया तो उसके लोग भी जाएंगे। हालेलुया। जाएंगे कि नहीं? यस। जब पवित्र आत्मा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पवित्र आत्मा दिया गया है ये कलीसिया के लिए दिया गया है। ये पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया? कलीसिया के लिए। और जब तक पृथ्वी में कलीसिया है तब तक पवित्र आत्मा भी रहेगा। जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी उसी दिन पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, यहां से पृथ्वी के ऊपर से पवित्र आत्मा भी चला जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अभी वो हमारे माथे पे, बाजू पे 666 नहीं लिख सकता, लेकिन वो हमारे को 666 के लिए तैयार कर रहा है कि भाई स्वर्ग मत जाना, यही रुक जाओ। किसी ना किसी रीति से यही रोका जाए ताकि जब मेरा राज्य आए तो तुम पे मोहर लगाऊं और तुम क्या रहो? यही रहो। हाँ? तो वो कोशिश पूरी पूरी कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है वो? कि बहुत सारे लोगों को रोक दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? आप ये समझ लीजिए कि कलीसिया जिस दिन उठा ली जाएगी उस दिन
कौन आएगा? 666 यानी के शैतान अपने पूरे राज्य में आएगा। यरूशलेम में अभी जो मंदिर है गिरा हुआ है ना, अभी मंदिर नहीं है ना, अभी बन नहीं रहा। मैंने पुराने लोगों को ये सिखाया हुआ है मैंने, क्योंकि अभी परमेश्वर का मंदिर ये है। जब तक ये परमेश्वर का मंदिर यहां पर है तब तक वो मंदिर नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन ये परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग चला जाएगा ना, उसी दिन यरूशलेम उस मंदिर का कार्य शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन ये मंदिर यहां से उठा के स्वर्ग ले लिया जाएगा, उसी दिन यरूशलेम के में वह मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। अभी यहूदी लोगों की सोच है कि एक लाल बच्चियां पैदा होनी चाहिए, वहां लाल बच्चियों का बलिदान करेंगे हम, फिर वो मंदिर बनेगा। लेकिन वो लाल बच्चियां तब तक पैदा नहीं होगी जब तक कलीसिया यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर है। याद रखें। जब तक परमेश्वर का ये मंदिर यहां पर है, जब ये मंदिर उठा लिया जाएगा, उसी दिन यरूशलेम उस मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। और उस मंदिर में बैठने वाला कौन होगा? शैतान। वहां से राज्य कौन करेगा? शैतान, है ना। लेकिन यहां एक बात लिखी है, दानियल 7:25 में एक बात लिखी है। क्या लिखा है? इसको फिर से पढ़िए। दानियल 7:25। और वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें रहेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। अब पवित्र लोगों को पीसेगा। लेकिन अब पवित्र लोग कौन है? कलीसिया तो उठा ली गई। अब ये पवित्र लोग कौन है? हाँ? थोड़ा और भी जाइए। मैं चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ो। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आगे। तब जो यहूदियों में हों वे पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। बस रुको, इसमें बहुत सारी बातें हैं आगे। अब ये कौन रहे हैं? ये लोग, ये लोग हैं इस्राएली लोग और यहूदी लोग। यहां 24 हमने क्या देखा? जब तुम उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में देखो, यानी कि जो परमेश्वर का मंदिर है, जब जब तुम उस शैतान को देखो कि वहां मंदिर बन रहा है और वो आ गया, तो यहूदियों के लिए मालूम क्या कहा? इस्राएलियों के लिए, जब पहाड़ पे, वो पहाड़ पे ही रहे, नीचे गांव में मत उतरे। और आगे क्या लिखता है? हाय उन स्त्रियों पे जो उन दिनों में गर्भवती होगी, यहूदी और इस्राएलियों की, क्योंकि वो उनके पेट काट के बच्चे निकालेगा। ठीक है। और ये स्थिति उनकी होगी क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को मार डाला। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला, और इसीलिए वह खरे नहीं निकले परमेश्वर के सामने, इसीलिए वो जगह हमें मिल गई। अब वो शैतान वहां से राज्य करेगा, उस पवित्र मंदिर से, वहां इस्राएल से राज्य करेगा, यहूदा से राज्य करेगा। लेकिन ये समय कठिन मालूम किसके लिए होगा? ये हमारे लिए कठिन नहीं, हमारे लिए तो आज का समय कठिन है। वो समय कठिन, आज का समय कठिन है कि किस रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। क्योंकि शैतान बहुत कोशिश करता है हमें परमेश्वर से अलग करने की, बड़ी सारी बातों के द्वारा हमें अलग करने की कोशिश करता है। हमारे लिए आज कठिन है कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। इसीलिए प्रभु के लोग आज प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हम तेरे साथ बने रहे, तेरे साथ हम जुड़े रहे, तुझसे अलग ना हो परमेश्वर।
लेकिन वो समय तो कठिन, मालूम किन के लिए? एक यहूदियों इसराइलियों के लिए कठिन है, और दूसरा उन मसीह लोगों के लिए जो यहीं छूट जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे, उनके लिए बहुत कठिन है। जो मसीह लोग यहीं छूट जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे, उनके लिए वो समय बहुत कठिन है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सही रीति से चलता रहेगा ना, और जो उठा लिया गया, उनके लिए तो आनंद ही आनंद है, शैतान आए चाहे उसका बाप आ जाए। हालेलुया। क्योंकि उनको भय नहीं है। उनको भय क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, वचन दूसरों के लिए नहीं है, मेरे लिए वचन है। दूसरों के लिए नहीं है, मेरे लिए है। यदि छूट गए ना, ये जो दूसरों पे मारने वाले हैं ना, टमाटर अंडा जो दूसरों पे मारने वाले हैं ना, वो छूट जाएंगे यहीं। और फिर शैतान बोलेगा अब मारो जरा। किस पे मारेंगे? और जिस पे मारते थे वो स्वर्ग निकल गया। जिसको क्या बोलते थे, ये निकम्मा है, देखा वचन ऐसा कहता है वैसा कहता है, वो स्वर्ग निकल रहा है, और ये सिखाने वाला यही रह गया है, मारने वाला जो टमाटर मारता था। फिर शैतान मारेगा। हालेलुया। चलिए, हमारा समय यहाँ खत्म हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।